जो चीज कभी खत्म ना हो, बढ़ता जाए, उसको अक्षय पात्र भी कहते हैं। तो अक्षय का अर्थ है उस दिन का वो विशेषता जब कोई भी चीज खत्म न होता है और बढ़ता जाता है। उस दिन गलत काम करोगे तो भी वो दुर्गुण का जीवन का व्यवहार बढ़ता ही जाएगा, और अच्छा काम करोगे तो भी वो दिनों दिन वृद्धि करता ही जाएगा। उस दिन जो करोगे वो बढ़ेगा, उसका नाम है अक्षय तृतीया। शुभ अक्षय या अशुभ अक्षय नहीं है, अक्षय है, यानी जो है वो क्षय होगा नहीं और बढ़ता जाएगा। आजकल देखो ये ज्वेलरी दुकानों के ऐड और मीडिया का ऐड के द्वारा इतने सारे दुनिया में आकर्षण बढ़ चुके हैं कि लोग गरीब से गरीब उधारी लेके भी उस दिन 1 ग्राम सोने का सिक्का उधारी लेके भी, 5 ग्राम का चांदी का सिक्का कुछ न कुछ खरीदते हैं, उधारी लेके भी करते हैं। और आदमी दौड़ता है, आज धनतेरस है, आज अक्षय तृतीया, कुछ न कुछ खरीद ले। ये सबसे बड़ी गलती है कि उस दिन आप कुछ भी खरीदो, धनतेरस हो या अक्षय तृतीया हो, क्यों नहीं खरीदना? क्या इसमें गलती? अक्षय तृतीया का अर्थ है आप जो करो वो बढ़ता जाएगा। आपने जो सोना खरीदा, चांदी खरीदा, ये दोनों चीज पैसा खर्च करके खरीदा है। आपने पैसा दुकान में खर्च करके वो वस्तु को खरीदा, यानी वर्ष भर आपको खर्च होता ही रहेगा। आप ये समझते नहीं हो, आपने सोना आया मेरे घर में, चांदी आया मेरे घर में, यही देखा, लेकिन वो सोना चांदी फोगट में नहीं आया या अपने आप नहीं आया, वो आपके धन का व्यय के बाद, खर्च के बाद आया। तो अक्षय तृतीया के दिन या धनतेरस के दिन जो भी चांदी सोना खरीदते हैं वो वर्ष भर खर्च करने के बाद ही वस्तु की प्राप्ति करेंगे। तो करना क्या चाहिए? बहुत बढ़िया उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसका वैज्ञानिक कारण भी आपको बताने वाला हूं कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले अक्षय तृतीया का महत्व क्या है ये देख लें हम। सुदामा जी थोड़ा सा पोहा लेके भगवान कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण उस थोड़े से पोहे से प्रसन्न हो गए और सुदामा जी को बहुत बड़ा महल और बहुत बड़ा सुख और धन वैभव का आशीर्वाद दे दिया। जब सुदामा जी अपने घर गए तब मालूम पड़ा कि इतना बड़ा महल और इतनी व्यवस्थाएं प्रभु ने मेरे लिए कर दी। जिस दिन प्रभु ने ये पूरा आशीर्वाद का भरपूर कोठा दिया था, वो दिन अक्षय तृतीया का दिन है। आप ध्यान रखना, सुदामा जी ने पोहा दुकान से नहीं खरीदा था, उनके पास घर में था, और उनको ये इच्छा भी नहीं थी कि मैं प्रभु से कुछ मांगू। मांगने की इच्छा से दूर, स्वार्थ की इच्छा से दूर, अपनी पत्नी के आग्रह के कारण, बच्चों के जीवन की दुर्दशा के कारण बड़े दुखी होकर के सुदामा जी प्रभु तक पहुंचते हैं। उनके मन में तो यही लालसा है कि मेरे बाल्यकाल के मित्र जो वसुदेव भगवान है उनका दर्शन हो जाएगा, इसी बहाने उनके चरण का दर्शन हो जाएगा। वो तो इसी खुशी से जा रहे हैं, उनके मन में है कि मुझे प्रभु का दर्शन होगा, मुझे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वो लालसा से वो जा रहे हैं। वहां जाके थोड़ा सा पोहा उन्होंने दिया प्रभु को। उस थोड़े से पोहे के बल पर प्रभु ने उनको कुबेर जैसा धन वैभव का स्वामी बना दिया। ध्यान रखना, अक्षय तृतीया किसी वस्तु को खरीदने का दिन नहीं है, सुदामा की तरह प्रभु के प्रति भक्ति दिखाने का दिन है। उस दिन भक्ति करें हम। दूसरा, उस दिन एक अनोखी घटना हुई। वो क्या घटना? महालक्ष्मी जो अनंत युगों से तपस्या कर रही थी, उस तपस्या के प्रतिफल से भगवान नारायण ने अपने हृदय में महालक्ष्मी को निवास करने स्थान दिया। वो जो महालक्ष्मी शाश्वत रूप से नारायण के हृदय में निवास करती है, वो निवास करने का दिन भगवान ने जब दिया वो अक्षय तृतीया का दिन था। उसी दिन भगवती महालक्ष्मी प्रभु के हृदय में पधारी निवास करने, यानी अक्षय तृतीया का दिन कोई तपस्या का दिन है। उस दिन आप तपस्या करोगे, प्रभु प्रसन्न होकर अपने हृदय में आपको स्थान देंगे। वो दिन है, वो कोई सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है।
ये ज्वेलरी वालों के एडवर्टाइजमेंट आकर्षणों से आपको बाहर आके असली अक्षय तृतीया क्या है और अक्षय तृतीया मनाया जाता था क्यों, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो अक्षय तृतीया आज विकृत हो चुकी है। अब तीसरी बात, भगीरथ जो अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, पूर्वजों को सद्गति देने के लिए, पूर्वजों के जीवन का उद्धार करने के लिए गंगा माँ को धरती पर अवतरित करने के लिए एक पैर पर जो खड़े होके तपस्या किए और माँ गंगा पृथ्वी पर आकाश से अवतरित होके प्रभु शंकर के जटा पर प्रस्तुत हुई, वो दिन धरती पर जब गंगा अवतरित हुई वो दिन भी अक्षय तृतीया का दिन है। आप ध्यान रखो, भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रकट हुई, यानी अक्षय तृतीया पोवा दे के प्रभु को प्रसन्न करें। यानी हमारे पास तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी हो, वो तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी प्रभु का है, ऐसे निस्वार्थ भाव भाने का दिन है। दूसरा, उस दिन तपस्या का दिन, भगीरथ ने तपस्या किया, महालक्ष्मी ने तपस्या किया और अपने पास जो चीज है उसको दान देने का दिन है अक्षय तृतीया। आप तो खरीदते हो, आप याद नहीं करते हो कि खरीदने से तो खर्च होता है। जब आप अक्षय तृतीया पर कुछ भी खर्च करोगे, वर्ष भर आपको खर्च कर करके चीज को लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, खर्च बढ़ेगा आपके जीवन में। अक्षय तृतीया या धनतेरस खर्च करने का दिन नहीं है। आपके घर में जो वस्तु है, जो धन है, आपके घर में जो चांदी सोना है, उसकी पूजा करो आप घर में। उस दिन आपके पास पहले से ही जो है उसकी पूजा करो। जब उसकी पूजा करोगे, उस पूजा से उन धातुओं पर आपकी भक्ति की शक्ति पड़ेगी और प्रभु प्रसन्न होंगे, वो वस्तु और बढ़ेगा और बढ़ेगा। दुकान से खरीदने के लिए कोई अक्षय तृतीया के दिन की जरूरत ही नहीं है, पैसा दे के खरीदना ही है तो कभी भी पैसा दो, वो वस्तु तो आने वाला ही है, उसके लिए अक्षय तृतीया का क्या जरूरत है। अक्षय तृतीया तो तप व्रत पूजा से प्रभु को प्रसन्न करने का दिन है। अब देखो, एक ब्राह्मणी देखती है कि एक छोटा सा बालक मेरे पास आके मांग रहा है, भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि, मेरे पास तो कुछ नहीं है और मैं दूं तो क्या दूं, पूरे घर में टटोल दिए। एक पुराना सड़ा हुआ आंवला मिलता है, उस आंवला को बड़े भक्ति से वो उस भिक्षुक को दे देती है। वो भिक्षुक और कोई नहीं, आदि शंकराचार्य हैं। और वो ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हो के वो जो आंवला देती है उसको देख के प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, भगवत पाद आदि शंकराचार्य। और महालक्ष्मी को प्रार्थना करते हैं कि माँ तू ऐसे जगह पर क्यों नहीं रहती जहाँ इतना भाव है, तू संसार में वहां कैसे रहती है जहां देने की इच्छा ही नहीं हो, तुझे यहाँ रहना चाहिए। अंगम हरे बुलग भूषणम आश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम। कनकाधारा स्तुति की रचना करते हैं। कनक यानी सोना, धारा यानी वर्षा। तुरंत जैसे ही वो स्तुति करते हैं, सोने की आंवला की बरसात शुरू हो जाती है उस घर पर। वो सोने की आंवला का बरसात अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था उस घर पर। मैंने थॉट योगा यूट्यूब पर ही वो सोने का आंवले का बरसात केरला में किस घर पे हुआ था उसका एक वीडियो डाला है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं, आप जरूर वो वीडियो भी अक्षय तृतीया के दिन जरूर देखिएगा, ताकि वो घर के दर्शन से हमारे भी घर में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। मैंने वो घर तक पहुंच के केरला में उसका पूरा वीडियो बनाया, जिस घर पर ये सोने के आंवले के बरसात हुए थे। आज भी वो घर वहाँ पर उपस्थित है, उनके परिवार के वंशज आज भी वहाँ रहते हैं। मैंने एक वीडियो डाला है, उसका लिंक आपको दिया जा रहा है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। यानी सुदामा जी को अपनी भक्ति का प्रसाद मिला, वो अक्षय तृतीया। महालक्ष्मी को अपनी तपस्या का वरदान मिला, वो अक्षय तृतीया। भगीरथ को अपनी तपस्या का फल मिला, वो अक्षय तृतीया। एक ब्राह्मणी को अपने दान का पुण्य मिला और स्वर्ण के आंवलों का बरसात हुआ, वो अक्षय तृतीया।